हरे कृष्ण। तो कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो उनकी जो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की पुत्रियां थी। तो वे जाते हैं महाराज जरासंध के पास और फिर कहती हैं कि क्या हुआ। तो जरासंध बड़े क्रोधित होते हैं और फिर वे कृष्ण से बदला लेने का सोचते हैं और फिर 23 अक्षयहुनी सेनाओं के साथ विशाल सेना एकत्रित करते हैं। और इतनी विशाल सेना एकत्रित करने के पश्चात वे मथुरा जाते हैं कृष्ण पे आक्रमण करने के लिए। अब जब कृष्ण और बलराम वहां पर हैं और जरासंध की इतनी विशाल भीषण सेना को देखते हैं, तब कृष्ण बलराम जी को कहते हैं कि हमारा जो इस धरती पर आने का उद्देश्य है उसे हम इस दुष्ट के माध्यम से पूर्ण करेंगे। तो दोनों निश्चय करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हम इसके विशाल सेना का वध करेंगे, जो भी दुष्ट लोग हैं जो इनके साथ आए हुए हैं एकत्रित होके, हम सबका विनाश करेंगे, लेकिन जरासंध को छोड़ देंगे। और फिर दोनों जन कृष्ण और बलराम मथुरा से अपने रथ में निकलते हैं, दिव्य कवच पहनते हुए, अपने दिव्य अस्त्रों को लेकर, छोटी सी टुकड़ी सेना को लेकर वे मथुरा के बाहर आते हैं, शहर के बाहर आते हैं और फिर जरासंध के समक्ष खड़े होते हैं। और उसके पश्चात जरासंध पहले कृष्ण को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा, तुम छोटे बच्चे हो, तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए योग्य ही नहीं। और फिर बलराम जी को ललकारता है और फिर कृष्ण उनको कहते हैं कि जो योद्धा होते हैं वो बातों से केवल नहीं युद्ध करते, शस्त्र चलाते हैं। और उसके पश्चात जब युद्ध प्रारंभ होता है तो जरासंध की विशाल सेना चारों तरफ से तीरों का वर्षा हो रही है। और कृष्ण जब इस भीषण प्रहार को देखते हैं तब कृष्ण अपना सारंग धनुष उठाते हैं और फिर वे अपने तीरों को छोड़ने लगते हैं। और वर्णन आता है कृष्ण जब अपने तीरों को छोड़ रहे हैं तो इतने वेग से छोड़ रहे हैं, चारों तरफ वो तीरों की वर्षा हो रही है, तो जैसे किसी आग का कोई गोला घूम रहा हो, वैसे कृष्ण अपने तीरों को छोड़ रहे हैं। और फिर कृष्ण सारे जरासंध के विशाल सेना को पूर्ण रूप से विध्वंस कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और इतना भीषण वो विनाश होता है कि रक्त की नदियां बहने लगती है। बहुत भयंकर ये वर्णन आता है कि इस रक्त की नदियां में कई सारे सिर तैर रहे हैं, किसी का हाथ तैर रहा है, मृत हाथी और अश्व तैर रहे हैं, जो तीर है वो इस प्रकार के लग रहे हैं कि जैसे इस नदी में लहर आ रही हो। तो इतना विशाल सारी सेनाओं का विनाश करने के पश्चात बलराम जी क्या करते हैं, जरासंध को वरुण पाश से बांधकर कृष्ण के समक्ष लाते हैं। और फिर कृष्ण उनको अपमानित करते हुए जरासंध को छोड़ देते हैं। तो जरासंध बड़े दुखी होते हैं। अब वो एक बहुत बड़े योद्धा है और इतने विशाल सेना के पश्चात जब उन्होंने आक्रमण किया तो स्वाभाविक रूप से विजय की आशा लेकर आए थे, लेकिन जब एक छोटे से बालक, तथा कृष्ण को छोटा बालक समझते थे, उन्होंने ना केवल उनकी सारी सेनाओं का विनाश किया और युद्ध में उनको छोड़ दिया, जाने दिया। और फिर जरासंध जाते हैं और बड़े दुखी होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन जैसे सभी दुष्टों का या सभी तथाकथित असुरों का ये एक स्वाभाविक गुण होता है कि वे अपने आसपास केवल ऐसे ही लोगों को रखते हैं जो उनकी स्तुति करते रहते हैं, उनका व्यर्थ ही बखान करते रहते हैं। तो जितने भी जरासंध के मित्र थे वो बोलने लगे, देखो हार मत मानो, हार जीत तो लगा हुआ रहता है, तुम फिर से एकत्रित अपने सेनाओं को एकत्रित करो और लोगों को एकत्रित करो, हम फिर से प्रयास करेंगे और जीत प्राप्त करेंगे। तो ऐसे लोगों के प्रेरणा के द्वारा जरासंध फिर उठता है और फिर से सारी विशाल सेना एकत्रित करता है, मथुरा पर कूच करता है, आक्रमण करता है। और कृष्ण बलराम उनके सेनाओं को पुनः नष्ट करके जरासंध को छोड़ देता है। फिर हताश होते हैं, फिर उनके मित्र उनकी गुणगान करते हैं, फिर वो एकत्रित करते हैं सेना, फिर आक्रमण करते हैं, फिर परास्त होते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 17 बार जरासंध इस प्रकार से पराजित होते हैं। लेकिन फिर भी आशा रखते हैं कि वो कृष्ण को पराजित कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग भी इस संसार में, इस भौतिक संसार में प्रयास कर रहे हैं आनंद प्राप्ति के लिए। अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से हम सोच रहे हैं कि हम
इस भौतिक संसार में आनंद प्राप्त करेंगे या फिर इस भौतिक संसार को पार करने में सक्षम हो जाएंगे अपने सामर्थ्य से। लेकिन कोई भी कृष्ण के शक्ति के सामने टिक नहीं सकता, उन्हें परास्त नहीं कर सकता। तो जरासंध अब 18वीं बार आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है और उसी समय कृष्ण का और एक शत्रु था काल्यवन, वो भी अपनी विशाल सेना लगभग 3 करोड़ सेनाओं के साथ वो आता है आक्रमण करने के लिए। और फिर इतनी विशाल सेना, काल्यवन का सेना आया हुआ है और जरासंध की सेना आने ही वाली है। तो कृष्ण बलराम सोचते हैं कि यदि दोनों सेना एकत्रित हो गई, वो काल्यवन के साथ युद्ध करने में लगे हुए हैं, तब तक जरासंध का आक्रमण हो गया, तब उनके जो प्रजा है, जो पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित है, उनको हानि पहुंचेगी। तब कृष्ण ने बहुत सुंदर लगभग 12 योजन का एक दिव्य द्वारका नगरी स्थापित की सागर में, और बहुत दिव्य ये नगरी बनाई विश्वकर्मा के माध्यम से, बहुत दिव्य अद्भुत ये नगरी बनाई। और फिर सारे मथुरा वासियों को पहले द्वारका लेकर गए और फिर काल्यवन से पहले भगवान कृष्ण और बलराम केवल दोनों एक बाहर आए बिना किसी अस्त्र के और दौड़ने लगे, और फिर काल्यवन उनके पीछे पीछे दौड़ते गए, एक गुफा में लेके गए और फिर काल्यवन की मुचकुंद के द्वारा मृत्यु होती है, वो अलग कथा है। और जब कृष्ण वापस आते हैं तब कृष्ण काल्यवन ने जो इतना विशाल धन लाया हुआ था, इतना जो बहुत अलग अलग प्रकार के उनकी जो ऐश्वर्य थे, सारे धन को, मणि को, जो ऐश्वर्य था, कृष्ण सबको लेकर द्वारका जा रहे थे। तभी वहां पर जरासंध अपनी सेनाओं के साथ उपस्थित हो जाता है। अब कृष्ण इस समय उनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे। अब कई सारे कारण हैं। अब कृष्ण 17 बार जरासंध को हरा चुके थे, 18वां बार हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, और कृष्ण को कोई सेना की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण अकेले ही सारे जरासंध और सारी सेनाओं को अकेले ही विनाश कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण इस समय, अभी द्वारका नगरी बसी थी, कृष्ण को युद्ध करने में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी इस समय, और शीघ्र ही माता रुक्मिणी का संदेश आने वाला था, कृष्ण का रुक्मिणी देवी के साथ विवाह होने वाला था और कृष्ण वहां पर जाना चाहते थे। और उसी प्रकार से कृष्ण अपने एक ऐश्वर्य, वैराग्य को भी यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमेशा मुझे जीत हार से कोई लेना देना नहीं, मैं ऐसे युद्ध को त्याग कर, इस जीत को त्याग कर भी मैं जाने का सामर्थ्य रखता हूँ। ये भी मेरा एक गुण है, ये भगवान का गुण है। भगवान सारे ऐश्वर्यों में 100% श्रेष्ठ है। और तो कृष्ण बलराम भागने लगे। प्रथम बार 17 बार हारने के पश्चात जरासंध को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया कि अरे ये बार इन लोग शायद भयभीत हो गए हैं, भाग रहे हैं, और सारी सेनाओं के साथ जरासंध उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, और कृष्ण तथा कथित बाह्य रूप से दिखा रहे हैं कि वो भयभीत है। दौड़ते 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 वे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, और फिर जरासंध उस पर्वत को चारों तरफ से घेर लिए और पूर्ण प्रयास किए कृष्ण बलराम को ढूंढने के लिए, लेकिन कौन भला भगवान को ढूंढ सकता है। और जब इस पर्वत को नहीं ढूंढ पाए तो इस विशाल पर्वत को जरासंध ने सारे पर्वत पर आग लगा दिया। विशाल आग की लपटें उठने लगी, लगभग पूरा पर्वत आग में लिपट गया, और कई देर तक जरासंध वहां पर प्रतीक्षा करते रहे कि कृष्ण बलराम कदाचित बाहर आएंगे। लेकिन जब कई देर तक वो नहीं आए तो वो समझ गए कि, उन्होंने ये मान लिया कि कृष्ण बलराम का इस आग के लपटों में जलकर मृत्यु हो गई है। और उसी समय कृष्ण बलराम उस प्रवर्षण पर्वत के चोटी से छलांग लगाते हैं और फिर चुपचाप द्वारका आ जाते हैं। तो ये कृष्ण जब इस प्रकार से जरासंध के युद्ध भूमि से रण को छोड़कर भागे तो उनका नाम पड़ा रणछोड़। अब देखिए भक्तों का प्रेम, अगर साधारण कोई व्यक्ति रण को छोड़कर जाता है, युद्ध को छोड़कर जाता है, तो वो भगोड़ा कहलाता है। लेकिन जब आप किसी से प्रेम करते हो, जब आपके हृदय में किसी के लिए अपार प्रेम है, तो उसका प्रत्येक कार्य जो है वो बहुत ही मधुर लगता है, बहुत ही आनंददायक होता है। जब कृष्ण माटी खाते हैं तब ये एक उत्सव बन जाता है। अनंत काल से सारे जो ऋषि मुनि हैं, भक्तगण हैं, भगवान की इस लीला का गुणगान कर रहे हैं। कृष्ण माखन चुराते हैं तो उनका नाम माखन चोर हो जाता है। कृष्ण कोई भी कार्य करते हैं
तो वो प्रशंसनीय हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण यहाँ पर रण छोड़कर भी भागे, लेकिन भक्तों के हृदय में ये प्रेम है कि कृष्ण को अब रणछोड़ राय के नाम से वे गुणगान करने लगे, उनकी वंदना करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।